जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भूमाफियों को हटाना है। सामने यहाँ पे आग भी जल रही है ताकि ठंड से थोड़ी राहत मिल सके और खुले मैदान में यहाँ पर पार्षद नेहा साहू के साथ पूरे लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। इस जगह को भी हम चाह रहे थे कि संरक्षित कर दें, लोगों के खेलने कूदने बच्चों के लिए ये काम आ जाए, बुजुर्गों के टहलने के लिए, तो हमने इसका सीमांकन लगाया। जो पूरी जमीन है ये शासकीय भूमि है और कांग्रेस सरकार में यहाँ पर सामुदायिक भवन यहाँ पर बनने की तैयारी थी। टेंडर हो चुका था लेकिन चुनाव हुए, सरकार बदली और टेंडर भी अब फाइलों से गायब हो गया। ये लैंड उनकी नहीं है, इसका विधिवत सीमांकन करिए और ये शासकीय है, इसको शासकीय घोषित करिए। रात के 8 बज रहे हैं और इस वक्त अमूमन महिलाएं घर में खाना बना रही होती हैं, अपने घर परिवार का काम कर रही होती है, लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ महिलाएं धरने पर बैठी हैं। सामने यहाँ पे आग भी जल रही है ताकि ठंड से थोड़ी राहत मिल सके और खुले मैदान में यहाँ पर पार्षद नेहा साहू के साथ पूरे लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। और धरने पर बैठने की वजह आपको बता रही हूँ कि जो शासकीय भूमि जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, रिकॉर्ड में शासकीय भूमि है और इस पर कब्जा हो रहा है। लगातार 1 वर्ष से कॉलोनी के लोग और पार्षद तहसीलदार के पास सीमांकन के लिए आवेदन लगाते आ रहे हैं। जनदर्शन में भी शिकायत हुई लेकिन सीमांकन नहीं हो पाया। क्या तहसीलदार के पास वक्त नहीं था या पटवारी आरआई यहाँ पर कराना ही नहीं चाहते? तो ये सारी बहुत सारे ऐसे सवाल है। उसके पहले हम सवालों के जवाब जानने उसके पहले आपको दिखा दूं कि ये जो पूरी जमीन है ये शासकीय भूमि है और कांग्रेस सरकार में यहाँ पर सामुदायिक भवन यहाँ पर बनने की तैयारी थी। टेंडर हो चुका था लेकिन चुनाव हुए, सरकार बदली और टेंडर भी अब फाइलों से गायब हो गया। और आपको बता दूं कि अब यहाँ पर जो पोल देख रहे हैं, ये पोल अभी कुछ दिनों पहले गड़ाए गए हैं और ये भूमाफियाओं ने यहाँ पर प्लॉटिंग करने की कोशिश की गई, लेकिन एक बार फिर मोहल्ले के लोग सामने आए और उसका विरोध शुरू हुआ। और आज नौबत यह हुई कि जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो पार्षद नेहा साहू जो एमआईसी मेंबर भी हैं, आज अपने मोहल्लों के लोग के साथ में यहाँ पर धरने पर बैठ गई हैं। और ये भूमि का जो देखिए खेल यहाँ पर लंबा चलता है कि यहाँ पर एक और जमीन की दर की जो रजिस्ट्री और सारा रेट बढ़ा हुआ है, तो जमीन कारोबार से जुड़े लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। लेकिन ऐसे जमीन कारोबारी भी हैं कि जो दूसरों की सरकारी जमीन पर अपनी नजर गड़ाए बैठे हुए हैं। तो नेहा जी हमारे साथ में है। नेहा जी, सबसे पहले आपको जानना चाहूंगी कि ये पूरा मामला आखिर क्या है और किस तरीके से ये आप लोग संज्ञान में लगातार जिला प्रशासन लाते रहे हैं? देखिए, जो है शासकीय भूमि है, इसके लिए जो है मोहल्ले वासियों और मेरे द्वारा लगातार जो है पिछले 1.5 साल से हम लोग जो है तहसील में आवेदन लगा के प्रकरण चला के कि शासकीय भूमि का सीमांकन कर दिया जाए। बहुत लोगों की क्योंकि मौके की जमीन है, आपने देखा है यहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह है और कैलाश नगर में शासकीय भूमि पे अतिक्रमण और अवैध कब्जे के लगातार शिकायतें आ रही हैं, वो आपको संज्ञान में भी है। इस जगह को भी हम चाह रहे थे कि संरक्षित कर दें, लोगों के खेलने कूदने बच्चों के लिए ये काम आ जाए, बुजुर्गों के टहलने के लिए, तो हमने इसका सीमांकन लगाया। साल भर हो गया, इसका सीमांकन तहसीलदार महोदय नहीं करवा पाए, जबकि आप भी जानते हैं कि 6 महीने के अंदर किसी भी सरकारी जमीन का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या ये जानबूझकर उनको परोसने के लिए किया जा रहा है। लगातार उस प्रकरण में आप जाकर तहसील में भी इसका संज्ञान ले सकते हैं। मेरी उपस्थिति हर एक पेशी में रहती है कि सर आपने आवेदन आदेश निकाला या नहीं, आपने सीमांकन के लिए टीम गठित की या नहीं। तहसीलदार पिछले पेशी में मैं जब वहाँ उपस्थित हुई, तहसीलदार महोदय जी के द्वारा ये मुझे जवाब दिया जाता है कि मैडम मैंने यहाँ से आदेश निकाले है, अब जाइए, अब जाकर आरआई पटवारी से बात कीजिए। आप मुझे ये बताइए कि अगर आपके आदेश का पालन जो है आरआई पटवारी नहीं कर रहे हैं तो इस पर भी संज्ञान लेने का काम किसका है? तहसीलदार महोदय का ही है, पार्षद का काम नहीं है। पार्षद आवेदन देगा नगर निगम में और पूछेगा कि भाई सरकारी जगह कहाँ है, नाप कर देना और संरक्षित करने का काम जिला प्रशासन का है, जो कि वो बिल्कुल अपने इस काम में फेलियर है। उन्होंने इस जगह को संरक्षित करने में भी ध्यान नहीं दिया और उल्टा जब आपको एक जनप्रतिनिधि लगातार इसकी शिकायत कर रहा है कि भाई यहाँ पे कब्जा हो रहा है, 18 तारीख को यहाँ पर पोल और गाड़कर और वो देखिए वहाँ पे बाउंड्री बना के कब्जा करने का भूमाफिया प्रयास कर, जब लगातार पार्षद आपको एक ऐसा ऑफिस नहीं है, ये देखिए एक ऐसा ऑफिस नहीं है जहां पर मैंने आवेदन नहीं दिया है ना, एक ऐसा ऑफिस नहीं बचा जहां पे मैंने आवेदन नहीं दिया। पिछले 18 तारीख से 2 जन दर्शन में मैंने आवेदन दे दिए, कलेक्टर से लेके हर एक जगह
मैंने आवेदन दे दिया, उसके बाद भी अगर ये संज्ञान नहीं लिया जा रहा है कि इस जगह को संरक्षित किया जाए और इस पर ये जो भूमाफिया जो कब्जा कर रहे हैं इसको रोका जाए, अगर उसके बावजूद भी ये लोग संज्ञान नहीं ले रहे हैं तो मजबूरन मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा और सारे मोहल्लेवासी जिनको पता है कि ये जगह सरकारी है वो सब यहाँ पे साथ बैठ कहीं ना कहीं इसमें पुरानी प्लॉटिंग की बात आ रही कि एक वैष्णव परिवार ने सारी जमीनें यहाँ पर दी थी और वो अपना दावा करे कि ये उनकी जमीन है। लगातार पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे। देखिए, किसकी निजी भूमि है इसका संज्ञान लेना ये मेरा काम नहीं है, ये संज्ञान लेना भी तहसीलदार महोदय का काम है। लेकिन जो चीज़ें हमको लगातार पता चल रही हैं कि जो भी वो कह रहे हैं कि उनकी लैंड है या ये है, पहली बात तो है कि जब उनकी लैंड के लिए भी सीमांकन का अगर आया था या उन्होंने सीमांकन कराया तो ये जितने मोहल्ले वासी हैं आप उनका सीमांकन भी मंगाइए, बुलाइए, देखिए उन सब ने उस सीमांकन में आपत्ति दर्ज की। इसीलिए आपत्ति भी दर्ज की क्योंकि उन्होंने अपनी कोई रजिस्ट्री पेपर प्रस्तुत नहीं किए। जब तक आपकी लैंड है मैडम, आप अपनी रजिस्ट्री पेपर प्रस्तुत करेंगी तब आपका सीमांकन होगा। सीमांकन में आरआई, पटवारी, तहसीलदार जो भी हैं वो विधिवत उसमें मेंशन करेंगे कि इतनी स्क्वायर फीट जगह है और ये इनकी चौहद्दी है। हम उस सीमांकन को कैसे हम आधार मान सकते हैं जिस सीमांकन का कोई आधार ही नहीं है, उसमें ना कोई पेपर लगे हैं, ना उसकी कोई उचित कार्रवाई हुई है। जब उस पे मोहल्लेवासी लोगों ने आपत्ति लगाई है क्योंकि ये जगह सरकारी है, होगी उनकी लैंड कहीं पे, हमें नहीं पता और ना हमें जानना है क्योंकि निजी भूमि के व्यक्ति के बारे में जानना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि हम सरकारी भूमि के लिए हम जागरूक हों। उनकी लैंड होगी तो आप उनको चौहद्दी देकर उनकी जगह पे पहुंचाइए। ये लैंड उनकी नहीं है, इसका विधिवत सीमांकन करिए और ये शासकीय है, इसको शासकीय घोषित करिए। बिल्कुल, देखिए ये सरकारी जमीन है और ये दावा पार्षद महोदय कर रही हैं और उनके पास बाकायदा पूरे प्रूफ भी हैं, लगातार दिए गए आवेदन इस बात का सबूत है कहीं ना कहीं जागरूक है, इसलिए उन्हें सरकारी जमीन पे कब्जा होने से बचाना है और इस वजह से आज लोग भी बैठे हुए हैं। हम उन पुराने लोगों से भी जुड़ते हैं कि जिन्होंने यहाँ पे जमीन खरीदी थी, उस वक्त क्या यहाँ पर सारी चीजें थी और अचानक से कहाँ से लोग आते हैं और यहाँ पर कब्जा करके प्लॉटिंग करते चले जाते हैं।